संस्कृत का एक सूत्र है योगक्षेम, जिसका अर्थ कई प्रकार से देखा और गढ़ा जाता है, पर मूल भाव है कुछ हासिल करना और जो हासिल है उसे संभालना और उसकी रक्षा करना। योगक्षेम का यह सूत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्तमान अवतार को अभिव्यक्त करता नजर आ रहा है। इस वर्ष जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटी तो सूबे के नेतृत्व का दायित्व फिर से योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंपा गया। इसकी वजह यह भी रही कि सीएम योगी से बड़े कद का कोई और चेहरा भाजपा के पास सूबे में नहीं था। दूसरा, जीत का सेहरा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर नहीं बंधा था, इसमें योगी आदित्यनाथ की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। जानकार मानते हैं कि 3.5 दशकों के बाद अगर कोई सरकार यूपी की सत्ता में लौटी है तो उसके पीछे एक मजबूत छवि भी बड़ा कारण है। योगी सरकार के 100 दिन को लेकर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मोदी और योगी का कॉकटेल भा गया। चुनाव से ठीक पहले आई मोदी और योगी की तस्वीर को भले ही उस वक्त कई राजनीतिक स्कैनरों से गुजारा गया, लेकिन उस फोटो का लोगों के बीच प्रभाव राजनीतिक व्याख्याओं से इतर पड़ा। यही कारण है कि आखिर तक असमंजस ओढ़े रहे आकलनों में अनंत जीत इस जोड़ी को मिली। 3.5 दशकों के बाद अगर कोई सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटी है तो वो है बीजेपी। योगी सरकार 2.0 में सीएम योगी भी एक नए अवतार में दिखने लगे हैं। अपनी पूर्व की छवियों से आगे निकलकर योगी अब एक ऐसे राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं जो अनुशासित और निर्णायक होने के साथ साथ समावेशी भी दिख रहे हैं और केवल एक पहचान के दायरे से बाहर भी अपने लिए लोकप्रियता का समाज गढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। दरअसल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का लक्ष्य पहले से ही तय करके रखा था, जिसे वो समय सीमा से पहले ही पूरा कर चुके हैं। हालांकि अब भी कुछ ऐसे काम हैं जो अधूरे रह गए हैं। अवैध निर्माण पर सीएम योगी का बुलडोजर लगातार जारी है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं पीएम द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना का अत्यधिक लाभ यूपी को मिल रहा है और साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित हैं और 75 गंतव्यों तक वायु सेवा की सुविधा पहुंच रही है। वहीं बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया करवाने के प्रयास भी जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने पहली कैबिनेट में फ्री राशन के फैसले के बाद प्रदेश में निवेश लाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया, लेकिन अब भी कुछ ऐसे फैसले हैं जिन पर काम करना जारी है। रोजगार, स्वास्थ्य, हवाई यातायात, पर्यावरण पर योगी सरकार का फोकस है, जिसके बाद योगी सरकार बम्पर सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर देगी और करीब 20,000 खाली सरकारी पद भरे जाएंगे। इसी को लेकर सभी सरकारी विभागों को खाली पदों की पूरी लिस्ट बनाकर देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं योगी सरकार 50,000 से अधिक बेरोजगार को स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाएगी। अगले 5 वर्षों में करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने का टारगेट दिया गया है, जिसे लेकर सीएम योगी खुद इस लक्ष्य को पूरा करने में नजर रख रहे हैं। वहीं यूपी डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 4 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी गई है और विभिन्न निवेशकों द्वारा 15,950 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से 4 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना होगी। इससे 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। वहीं हर जिले में एक CHC PPP मोड पर होगा। हेल्थ ATM की स्थापना के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रिमोट एरियाज में टेली कंसल्टेशन को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहीं अलीगढ़, श्रावस्ती समेत 5 शहरों में हवाई सेवा जल्द शुरू होगी और श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने विमान सेवा से MOU साइन कर दिया है। वहीं योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को आजमगढ़ के बीच से निकालने की योजना तैयार की है और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड स्थापित किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देने की छूट को या फिर अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना हो, इस उपलब्धि को सरकार ने विधानसभा चुनाव में लोगों के सामने रखा।
अब इन 100 दिनों में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के प्रयासों पर एक नजर। इन 100 दिनों में पुलिस मुठभेड़ के आंकड़े तो बढ़े, लेकिन अपराधों में लगाम भी लगी। इन 100 दिनों में कुल एनकाउंटर 525 हुए और 1034 अपराधी गिरफ्तार किए गए। वहीं पुलिस मुठभेड़ में 425 बदमाश घायल हुए और पुलिस मुठभेड़ में 5 बदमाश मारे गए। बदमाशों से मुठभेड़ में 67 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। और वहीं जोन वाइज मुठभेड़ के आंकड़ों की बात करें तो मेरठ जोन में 193, बरेली जोन में 62, आगरा जोन में 55, लखनऊ जोन में 48, लखनऊ कमिश्नरी में 6, वाराणसी जोन में 36, गोरखपुर जोन में 37, नोएडा कमिश्नरी में 44 मुठभेड़ सामने आई है। लेकिन पिछले 5 वर्षों और दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों के दौरान योगी की छवि का जो सबसे पहला भाव है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और वो भाव है भगवा वस्त्र पहनने वाले एक हिंदुत्ववादी नेता का, जिसके सोचने समझने की शैली का केंद्र भाव हिंदू और हिंदुत्व ही है। योगी इसको बदलना भी नहीं चाहते और ना ही बदल सकते हैं। उन्हें शायद कुछ बदलकर बड़े होने की जरूरत भी नहीं है। उन्हें पूर्ण अर्जित छवि में और जोड़ने की जरूरत है, और वो काम योगी शुरू कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि योगी के सामने चुनौतियां नहीं है, लेकिन राजनीति में इवॉल्व होना ही आगे बढ़ाता है। योगी में उसके संकेत हैं। योगी अपना राजधर्म लेकर भविष्य की ओर चल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A1 TV।